बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर PMI का यूज़ होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ़ A इज़ इक्वल टू A0B1, ठीक है। A इज़ नॉट इक्वल टू 1, प्रूव दैट A रेज़ टू द पावर n, A रेज़ टू द पावर n B इंटू A रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन A माइनस 1 0 और 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें A रेज़ टू द पावर n के लिए करना है और जो हमारा n है वो कैसा है, नेचुरल नंबर। जब हायर बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ के लिए इंटीग्रल पावर के लिए सॉल्व करना होता है तो हम यूज़ करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या होता है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, हमने प्लस 1 में किया था। लेट n इज़ इक्वल टू 1, अगर n इज़ इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 1 b इंटू a रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, a b 0 और 1, ठीक है। अब देखो यही हमारा a था विच इज़ इक्वल टू a, hence it is true for n is equal to 1. Step number 2, let us suppose that, यही करते थे ना बेटा, हम सपोज कर लेते थे कि n is equal to k स्टेप पर ट्रू है। let us suppose that it is true for n is equal to k, that means जहाँ पे n है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम k से, a रेज़ टू द पावर k b इंटू a रेज़ टू द पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ये 0 और ये 1। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप के लिए प्रूफ करना है। लेट अस प्रूफ दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। मीन्स जहाँ पर हमारा n है उसको किससे रिप्लेस करना है, k प्लस 1 से। इसको क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू द पावर k इंटू a रेज़ टू द पावर k है बेटा आपके पास, a रेज़ टू द पावर k b इंटू a रेज़ टू द पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, यह 0 1। यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी a की वैल्यू है a b 0 एंड 1। हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है, ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर k प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में होगा a रेज़ टू द पावर k इंटू b प्लस b इंटू a रेज़ टू द पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 0। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। इसके बाद आएगा बच्चे नेक्स्ट स्टेप में a रेज़ टू द पावर k प्लस 1, ये 0। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया a माइनस 1, ये हो जाएगा b कॉमन है, a रेज़ टू द पावर k इंटू a माइनस 1 प्लस a रेज़ टू द पावर k माइनस 1, ये हो जाएगा a, यहाँ पे 1, a रेज़ टू द पावर k प्लस 1 0, b कॉमन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a रेज़ टू द पावर k प्लस 1 माइनस a रेज़ टू द पावर k प्लस a रेज़ टू द पावर k माइनस 1, ये है 1 आपका। इसके अपॉन में a माइनस 1 एक कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा a रेज़ टू द पावर k प्लस 1 b इंटू a रेज़ टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ये 0 और ये 1। देखो जहाँ पर हमारे क्वेश्चन में n था हमें वहाँ पे क्या मिल गया, k प्लस 1, हेंस इट इज़ ट्रू। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल टॉपिक है, डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। ये कहते हैं ट्रांसपोज होता है इंटरचेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n,
देन द मैट्रिक्स, अभी मैं आपको समझाऊंगी इस डेफिनेशन को, ऑफ द ऑर्डर n क्रॉस m obtained by interchanging of its rows and column is called the transpose of A, and it is denoted by A dash और A रेज टू द पावर T। ये इसकी नोटेशंस हैं ट्रांसपोज की। कुछ बुक्स में ये नोटेशन चलती है, कुछ बुक्स में ये नोटेशन चलती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया A मैट्रिक्स, इस डेफिनेशन इस एग्जाम्पल से आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। 1 0 2 3 0, या फिर चलो 2 ले लेती हूँ, यहाँ पे 3। मुझे निकालना है इसका A ट्रांसपोज। डेफिनेशन कहती है, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 3 रोज 2 कॉलम्स। ट्रांसपोज पे कोई कंडीशन नहीं है कि वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो या स्क्वायर, किसी भी तरह की मैट्रिक्स हो सकती है। ये सिर्फ कहते हैं कि जब मुझे ट्रांसपोज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, कुछ बुक्स में ना मैट्रिक्स के ऊपर टी लगा देते हैं या फिर ये सिंबल डैश का कुछ भी लगा सकते हैं, देख लेना आप टी का लगा रहे हैं या डैश का, डिपेंड्स एग्ज़ाम में किस तरह का आता है। इसका सिर्फ एक मतलब है इस सिंबल का कि इसकी पहली रो उठाई, फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो उठाई, सेकंड कॉलम, ये आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सिर्फ ये करना है और कुछ नहीं है ट्रांसपोज में, रो को कॉलम में इंटरचेंज करना। इसका ऑर्डर कितना था 3 क्रॉस 2, देखना इसका उल्टा हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना 2 है, हमारे पास 2 रोज है, कॉलम कितने हैं। पूरी डेफिनेशन में लिखा है कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर मुझे उसका ट्रांसपोज करने को कहा जाए तो उसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे m क्रॉस n था तो कितना हो गया n क्रॉस m। कैसे मिलता है, इंटरचेंजिंग किसकी करनी है, इट्स रो की कॉलम के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक, ये तो आपको एक एग्जाम्पल दिया था मैंने ट्रांसपोज का। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ मैं इसके एग्जाम्पल्स भी दूंगी साथ साथ ही, सो दैट कि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज की हुई मैट्रिक्स का अगर आप दोबारा ट्रांसपोज करो तो मैट्रिक्स मिलती है इटसेल्फ। इसको मैं अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी जिससे आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू है 3/√3 and 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स है 4 2 0। इन्होंने कहा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मैंने इसका ट्रांसपोज किया। जब मैं ट्रांसपोज करूंगी तो मेरी फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट होगी, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एक और बार इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज क्या कहते हैं, रो को उठाया कॉलम में लिख दिया, रो को उठाया कॉलम में लिख दिया, रो को उठाया कॉलम में। देखना जो पहले मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स आ गई। ध्यान रखना अगर इवन टाइम्स, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर हम इवन टाइम ट्रांसपोज करते हैं ना तो मैट्रिक्स इटसेल्फ आती है, हमेशा हमेशा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल a रेज़ टू द पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो तो a,
देखो कितनी बार 1 2 3 4। और अगर मुझे और टाइम ट्रांसपोज करने को कहा जाए तो ट्रांसपोज वाली वैल्यू आएगी। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आपकी बुक में नहीं है लिखा हुआ। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं और उनका सम कर दूं और फिर ट्रांसपोज करूं, या फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके सम करूं, तब भी हमारा आंसर सेम आता है। ए मैट्रिक्स मैंने यही ली है, मैट्रिक्स है 3√3 2, सेकेंड है 4 2 0। हमने एक बी मैट्रिक्स ले ली 2 -1 2 1 2 एंड 4। ठीक, हमें इनका पहले सम करना है और फिर ट्रांसपोज। सम कर देते हैं। 3 + 2 5, √3 -1, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। अब मुझे इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। अभी मैंने सिर्फ ऐड किया था, अब मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ। मैं यहीं पे कर रही हूँ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करना है, फर्स्ट रो उठा के किस में कन्वर्ट करनी है, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो उठा के सेकंड कॉलम। ठीक है, अब हम इसका अलग अलग ट्रांसपोज करके फिर ऐड करेंगे। मेरे पास जो ए मैट्रिक्स थी मैंने उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स आएगी 3√3 2 4 2 0। मैंने रो को उठा के कॉलम में कन्वर्ट किया। फिर मैंने बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, वो आ जाएगा 2 -1 और 2, और यहाँ पे आएगा 1 2 4। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1 √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4। अब हम पीछे देखते हैं, यही आया था 5 5, √3 - 1 4 4 और 4। यहाँ पे भी देखो 5 5, √3 - 1 4 4 और 4। हेंस प्रूव कि अगर आप सम करके ट्रांसपोज करो या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करो, योर आंसर रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर मैं किसी को बी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ, सपोज मैंने के मैट्रिक्स को जो हमने पहली थी बी के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर ट्रांसपोज किया, या ट्रांसपोज करने के बाद उस स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी देखो बच्चे, स्केलर है, स्केलर तो क्या काम होता है कि जो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना, ये होता है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ट्रांसपोज क्या करता है, रो कॉलम को चेंज करता है, इसलिए जो भी ट्रांसपोज होता है वो मैट्रिक्स के ऊपर लगता है, ना कि स्केलर के ऊपर। अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो है 2 -1 2 1 2 और 4। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि किसी एक स्केलर के साथ इसकी मल्टीप्लाई कराओ, तो चलो जी करा देते हैं। 2k - k 2k, ये हो जाएगा k 2k और 4k। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कर देते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दी, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहीं पे मैं बी ट्रांसपोज सॉल्व कर रही हूँ। बी ट्रांसपोज हो जाएगा 2 -1 2 1 2 और 4, रो को उठाए कॉलम में। हमें इसके साथ क्या करना है, इसको के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं। 2k - k 2k, ये हो जाएगा k 2k और 4k। देखो ये और ये सेम आया ना। हम चाहे मैट्रिक्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करें, या पहले ट्रांसपोज करने के बाद किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और फिर ट्रांसपोज करो, या पहले बी ट्रांसपोज एंड देन ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करो, तो आंसर सेम रहता है। इस प्रॉपर्टी को प्लीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत यूज़ होती है। मैं इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक, ये है 1 2 3 4। मेरे पास बी मैट्रिक्स है 4 5 1 एंड 2। हमें इसका प्रोडक्ट करना है। मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर रही हूँ इस मैट्रिक्स के थ्रू। प्रोडक्ट कैसे करना है, इसको इसका रो इसका कॉलम, 1 को 4 के साथ किया 4, 2 को 1 के साथ किया 2, फिर 1 को 5 के साथ किया 5, 2 को 2 के साथ किया तो 4, 3 को 4 के साथ किया 12,
4 को 1 के साथ किया 4, 3 को 5 के साथ किया 15, 4 को 2 के साथ किया तो 8। यह आ जाएगा आपके पास 6, 9, 16 और ये हो गया 23। अब हमें इसका क्या करना है बच्चे, ट्रांसपोज करना है। जब हमें इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया इस मैट्रिक्स का 6, 9, 16, 23। इस दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद किया है। अब मुझे इसको प्रूव करना है कि इसकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स मैं पहले लिख चुकी थी, मैं उसका ट्रांसपोज करके लिख रही हूँ डायरेक्ट। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज आएगा 4, 5, 1 एंड 2। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज आएगा 1, 2, 3, 4। अब हमें मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसका रो लेना है, इसका कॉलम। 4 इंटू 1 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 को 3 से किया 12, 1 को 4 के साथ किया 4, 5 को 1 के साथ किया 5, प्लस 2 को 2 के साथ किया 4, 5 को 3 के साथ किया 15, 4 को 2 के साथ किया 8। कितना आ जाएगा बेटा, 6, 16, 9 एंड 23। चलो देखते हैं हमारा पहले क्या आया था। हमारा पहले आया था, यही आया था 6, 16, 9 एंड 23। और अब क्या आ रहा है 6, 16, 9 एंड 23। हेंस ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसका एक और क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज प्लस ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस थीटा। इसका जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये वाला रो है वो इस कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ए मैट्रिक्स साइन थीटा कॉस थीटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू ऑर्डर की होगी बिकॉज इधर टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 cos थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, ये हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1। ये हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और cos 1/2 होता है π/3 पर। cos x इज इक्वल टू cos y, तो फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस y की जगह है π/3 where n belongs to integer। आंसर